राजेश गुप्ता जी, एक बात तो मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ और आज आप बता ही दीजिए, आपके सूत्र बड़े पक्के हैं और बड़े पुख्ता हैं। आपके नेता पहले ही बता देते हैं कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। आतिशी जी गिरफ्तार हो जाएंगी, ये कौन बता रहा है सर आपको? और केस भी पता है आपको कि ये केस लगने वाला है आतिशी जी पर? प्राची जी, दरअसल ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिस्टम करप्ट हो गया है। कुछ अच्छे और नेक लोग आज भी हैं, और वो लोग जो दिल्ली की भलाई को देख रहे हैं अभी वो हमको इन बातों की जानकारी देते हैं। और हमने आपके टीवी पे बैठ के बताया कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए, मनीष जी होंगे, और आपके सामने हुए। और हमने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देगी, क्योंकि एक पैसे की रिकवरी ना होनी है ना हो सकती, क्योंकि कुछ घटना हुआ ही नहीं है। एक अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, ये भारी लोग यहाँ पे आके बैठ गए। देखिए, मैं इस बात में सख्त ऑब्जेक्शन करता हूं। मैं नॉर्मली कांग्रेस की बातों का जवाब देना सही नहीं समझता, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीबॉडीज टाइम, ना आपका ना मेरा ना जनता का। चलिए, ये बात मतलब बिल्कुल बहुत गलत है। मुझे लगता है अपनी पार्टी में बात करनी चाहिए, और जो भी मॉनिटर कर रहे हैं कांग्रेस की इस डिबेट को कांग्रेस की तरफ से, वो इस बात को भाई साहब प्लीज बीच में ना बोलिए। हम भी दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, बीच में ना बोलिए। मेरा ये कहना है, जो भी कांग्रेस को मॉनिटर कर रहे हो जरूर देखें कि किस तरीके से केजरीवाल तो पैदा नहीं हुआ लोगों के लिए जो दिल्ली में चला रहे हैं, उनके खिलाफ में ऐसा बयान दिया। दूसरी बात, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है रोमेश जी, प्लीज बेवजह की चर्चा में नहीं पढ़ते हैं, बेवजह की चर्चा में नहीं पढ़ते हैं। ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि आप जहां पैदा हुए वहीं पर चुनाव लड़ेंगे। प्लीज बेवजह की चर्चा में नहीं पढ़ते हैं। प्लीज रोमेश जी, आवाज थोड़ी कम रखिए। बोलिए राजेश जी। दिल्ली सबकी है, दिल्ली पर सबका हक है, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी दिल्ली में पैदा हुआ हूं, लेकिन इनकी भी तीसरी चौथी पीढ़ी जो रही होगी वो दिल्ली के बाहर की रही होगी। दिल्ली उनकी है, दिल्ली लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, इन्होंने जो बात करी कि रात को स्लीपर स्टडी चला देते हैं, इनको मालूम होना चाहिए भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत काम होता है। इतना आसान नहीं है, इतनी बात को बोल देते हैं। इनको दिल्ली की सरकार पे बोलते सोचना चाहिए था। इन्होंने कहा हमने बहुत सारी योजनाएं लाई। हिमाचल प्रदेश में क्या किया इन्होंने? ये सैलरी तक नहीं दे पाए, सैलरी देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इन पर सैलरी देने के पैसे नहीं थे, इनको माफी मांगनी पड़ गई, और एक एक हफ्ते सैलरी इन्होंने लेट कर दी। ये ना बोले तो ये अच्छा है। मैंने जैसे कहा कि टाइम वेस्ट करना है। रही बात बीजेपी की, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं आपको वीडियो राजेश जी, क्या लोकसभा चुनावों में टाइम वेस्ट किया था आपने? दिखनी चाहिए। लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस का हाथ थाम कर राजेश जी, क्या टाइम वेस्ट किया था आपने? बिल्कुल कराई था। अगर 7 सीटें हार गए तो कराई था, उससे टाइम वेस्ट ही तो कहेंगे, और क्या करेंगे? गलती हो सकती है राजनीतिक जीवन में। भाजपा ने भी बहुत लोगों के साथ में मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की बिटिया के साथ में सरकार बनाई, ममता बनर्जी जी के साथ में सरकार बनाई, नीतीश जी के साथ में हर 18 महीने के अंदर बदल जाते हैं। तो वो राजनीतिक चीजें हो सकती है, लेकिन गलती हो सकती है राजनीति के अंदर। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे किसी पर नहीं बोलना चाहिए। रही, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोज है, मैं अपनी लास्ट बात रखना चाहता हूँ, बड़े जोरों शोरों से रखना चाहता हूँ। वीडियोज में क्लियर कट औरतें कह रही है कि महिलाएं कह रही है कि हमको पैसे दिए गए और ये कहा गया कि हमको कमल पे वोट डालना है।